आपने आईवीएफ कराया है और बहुत चिंता में आ गए हैं कि 5-6 दिन हुआ है और ब्लीडिंग हो गई है, तो ये ब्लीडिंग, तुरंत आपने फ़ोन लगाया अपने डॉक्टर को, सर ब्लीडिंग क्यों हुआ? नेचुरली आपके मन में बहुत सारे खराब ख्याल आने लग गए। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श आईवीएफ, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूं। आईवीएफ हो गया आपका, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, आप घर पहुंचे, आपको टॉयलेट गए आप शाम को, तो आपने देखा एक हल्का ब्राउनिश कुछ डिस्चार्ज आया आपको डाउट हुआ शायद ब्लड है। ये चीज़ यूजुअली हम लोग, अगर ट्रांसफ़र के वक्त थोड़ा सा ब्लड ऐसा टिप में आता है कैथेटर में हमारे, तो हम बता देते हैं कि नथिंग टू वरी, ये टिप का जो है वो बच्चेदानी के मुंह से है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आपका अगर 1-2 दिन तक ऐसा रहेगा तो कोई बात नहीं। चौथे, 5वें, 6वें दिन में अगर ब्लीडिंग हुआ, बाकी आपका मेडिकेशन सब कुछ ठीक है, तब आप तुरंत फ़ोन लगाती हैं अपने डॉक्टर को, और लगाना भी चाहिए, बिकॉज ये आपको तुरंत अलार्मिंग साइन है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। बट लेट मी टेल यू, ये आपके लिए शायद बहुत अच्छा साइन भी हो सकता है कि आपका एम्ब्रियो शायद इम्प्लांट हो रहा है। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जो होती है ना, वो आपका एक पेड़ अपना जड़ जब पकड़ता है, ज़मीन में जड़ फैलाता है, ठीक उसी तरह से होता है। तो जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रही होती है, तो बच्चेदानी के नीचे जब वो अपना जड़ फैला रही है, तो हो सकता है उसके जड़ के रास्ते में वहाँ पे कोई ब्लड वेसल आ गया, तो वो क्या करता है, वो उसको साइड से नहीं जाती, वो उसको पियर्स करते हुए जाती है। तो ब्लड वेसल जब पियर्स होता है तो नेचुरली ब्लड आएगा। रप्चर हुआ ब्लड वेसल, तो वो ब्लड आएगा, नथिंग टू वरी। देन मैं वही बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक इट एज अ गुड साइन कि शायद आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है एंड यू हैव कंसीव्ड, बट इट कैन बी अदर रीजंस। तो इसीलिए उस समय नहीं घबराना है, जस्ट होल्ड ऑन। जो 15 दिन में आपका टेस्ट होना है, दैट विल टेल यू अ फर्स्ट थिंग कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट आफ्टर द आईवीएफ प्रोसीजर। पेन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ब्लीडिंग जो हो रही है, तो ब्लीडिंग के साथ साथ अगर आपको पेन हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना है डॉक्टर को कि पेन है कि नहीं ब्लीडिंग के साथ। यूजुअली पेनलेस ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 15 दिन बाद आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, वेल एंड गुड, सब कुछ ठीक है, दवाई जैसा चल रहा है चलने दीजिए। रेस्ट का जहाँ तक है, थोड़ा सा रेस्ट बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज कोई भी लेडी जो अपने से भी कंसीव करती है, अगर उसका भी यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उनको भी अगर ब्लीडिंग होता है तो उनको भी हम बोलते हैं रेस्ट, और आईवीएफ वाले हैं तो उनको भी रेस्ट। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आईवीएफ हुआ है इसलिए बेड रेस्ट। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई है इसलिए बेड रेस्ट बोला है। एक टाइम आएगा जब हम लोग आपको बताएंगे कि अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, जो हम 6 वीक्स पे करते हैं। उसके पहले करके बहुत कुछ फ़ायदा होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पेन है या कुछ और चक्कर आ रहे हैं, जस्ट टू रूल आउट कि कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो। पर वो अगेन आई एम टेलिंग यू, 6 वीक्स का एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इतना पेन करता है ना ब्लीडिंग करती है। सो 6 वीक्स इज़ द आइडियल टाइम। मतलब आपका जो पीरियड्स पार हुआ वंस यू कंसीव, वहाँ से 15 दिन बाद उस पर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं कि देखने के लिए इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन। अल्ट्रासाउंड में बच्चे के दिल की धड़कन तब तक आ जानी चाहिए, जो ग्रोथ है जितना वो दिख जाता है, वो सब ठीक है, नथिंग टू वरी। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम आपके डॉक्टर ने बताया है तो आप फर्दर डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि इसका क्या प्रोग्नोसिस है, आगे चल के ग्रोथ होगा नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होने का चांस है क्या। सो आपके डॉक्टर आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड सब कुछ ठीक है, हम कुछ नहीं करते हैं, जस्ट रीअश्योर
मेक द पेशेंट रिलैक्स और उसको घर जाके सिर्फ रेस्ट करने बोलते हैं। दवा जैसा चल रहा है वो चलने देते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन्स और ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उस एक्स्ट्रा मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। वी आर ऑलरेडी गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट पोस्ट IVF प्रेगनेंसी, बहुत सारे मेडिसिन्स ऑलरेडी से रहते हैं। तो इसीलिए हाँ, इन्फेक्शन होने का डर रहता है ब्लीडिंग का, तो इन्फेक्शन के लिए हम 4-5 दिन का दवाई दे देते हैं। सो ब्लीडिंग अगर आपका IVF के बाद हो रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक केयर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।